दोस्तों, हमारे देश में बड़े बुजुर्ग एक बात कहते हैं, बेटा ज़मीन पे पैर रखो समय बड़ा बलवान होता है। ये बात आज स्मृति ईरानी पर एकदम फिट बैठ रही है। दोस्तों, एक 2019 के बाद का एक दौर आया था जिसमें स्मृति ईरानी के करियर ने एकदम रॉकेट की स्पीड से उड़ान भरी थी। मतलब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था अमेठी में, और उसके बाद नेहरू गांधी परिवार पर जब भी कोई आरोप लगाने हो या जब भी कोई सवाल उठाने हो, स्मृति ईरानी उठाती थी। अमेठी में जब कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट नहीं जारी किया था, तब से स्मृति ईरानी लगातार गांधी परिवार को चैलेंज कर रही थी, आइए चुनाव लड़िए, आइए चुनाव लड़िए। लेकिन आज हालत ये हो गई दोस्तों कि स्मृति ईरानी को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह सुबह खबर आई कि स्मृति ईरानी को जो मंत्री के तौर पर बंगला मिला था ना, वो उन्हें खाली करना पड़ा है। और स्मृति ईरानी तो अब सांसद भी नहीं है, तो ना तो सांसद है ना मंत्री है, और मंत्रियों को बंगला मिलता है तो उन्हें वो बंगला खाली करना पड़ा। और मंत्री ना बनना ये एक टीज तो है ही दोस्तों, क्योंकि स्मृति ईरानी 2014 में चुनाव हारी थी, राहुल गांधी से चुनाव वो हारी थी अमेठी में, फिर भी उनको मंत्री बनाया था मोदी जी ने। 2019 में तो बनाना ही था, क्या राहुल गांधी को उन्होंने हराया था। लेकिन इस बार जिस तरह से स्मृति ईरानी हारी हैं, मतलब वो अपने आप में केस स्टडी है। 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से स्मृति ईरानी हारी हैं, और ना केवल वो हारी हैं बल्कि उनकी जो हेकड़ी थी पूरे चुनाव में, जो घूम घूम कर वो चैलेंज पर चैलेंज दी जा रही थी, उसकी हवा पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने निकाल दी। ठीक चुनाव से पहले न केवल अपने उस कैंडिडेट को उतारकर जो करीब 40-42 साल से अमेठी को समझते हैं, जानते हैं, अमेठी की गली गली से वाकिफ हैं, वो स्मृति ईरानी जो दूसरों पर बाहरी होने के आरोप लगा रही थी, वो खुद ही अमेठी के बीच बाहरी हो गई। यहाँ इस बात को भी याद किया जाए दोस्तों कि जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता छीनी गई थी, याद है ना, तो उनका सरकारी बंगला उनसे लिया गया था। ये देखिए, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त जारी की थी। तब राहुल गांधी खुद अपने घर से निकल रहे थे, जो उनका सरकारी बंगला उनको मिला था, और वो चाबी वो अधिकारियों को सौंप रहे थे। और बाद में उन्होंने मीडिया से भी बात की थी और कहा था कि ये बंगला मुझे जनता ने दिया है और मुझे जनता का सारा आदेश कबूल है। लेकिन देखिए, वक्त का पहिया ऐसे बदलता है कि जिनसे सरकारी बंगला खाली कराया गया, वो आज एलओपी बन गए हैं। तो उस वक्त भी जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि मुझसे मेरा बंगला खाली करवाया गया, मुझसे मेरा घर छीना गया, तो स्मृति ईरानी ने उन पर पलटवार किया था, ये कहते हुए कि ये तो जनता के पैसों का है। तो स्मृति ईरानी ने तब भी कहा था कि राहुल गांधी का कोई पर्सनल घर थोड़ी है। लेकिन देखिए, वक्त मतलब कैसी चीज़ है कि आज स्मृति ईरानी का सरकारी बंगला खाली हुआ है और राहुल गांधी को पहले से कहीं बड़ा बंगला, क्योंकि वो एलओपी है, ना केवल मिलेगा बल्कि एक अधिकारी मिलेगा, पूरा स्टाफ है उनके पास, संसद के अंदर उनको दफ्तर मिल चुका है। तो कैसी चीज़ें, मतलब आप देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से वक्त बदला है दोनों के लिए, स्मृति ईरानी के लिए भी, जिन्होंने लगातार पिछले 5 साल राहुल गांधी के लिए क्या क्या नहीं बोला, और राहुल गांधी के लिए भी, जिन्होंने पूरे 5 साल 2019 में स्मृति ईरानी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का नाम तक नहीं लिया अपनी जुबान पे। और ये सब कुछ हमें सिखाता है दोस्तों कि चाहे हम सफलता के शिखर पर हों या असफल हों, पैर ना हमेशा ज़मीन पे रखने चाहिए, क्योंकि वाकई में वक्त जब बदलता है ना, तो अच्छे अच्छे आपका साथ छोड़ देते हैं। वो बीजेपी जो स्मृति ईरानी, जिनके लिए स्टार प्रचारक थी, बात बात पर अगर कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो तो स्मृति ईरानी को आगे किया जाता था, आज उस बीजेपी ने स्मृति ईरानी से किनारा कर लिया है। जब से स्मृति ईरानी चुनाव हारी हैं, आपको कहीं भी स्मृति ईरानी दिखी है किसी बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में, या कहीं ऐसे बीजेपी ने उनको आगे किया हो बोलने के लिए? स्मृति ईरानी सोशल मीडिया में भले ही मोदी जी को लगातार प्रमोट कर रही है, लेकिन उनकी खुद की पार्टी उनसे एक तरह से किनारा कर चुकी है, क्योंकि अमेठी में जो शर्मनाक हार स्मृति ईरानी को झेलनी पड़ी है ना, हारे तो कई और मंत्री भी हैं, लेकिन स्मृति ईरानी की हार तो हद से ज्यादा शर्मनाक थी। स्मृति ईरानी की हार बताती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी बुरी गत हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।